पहले तो हमें गेट पर 15-20 मिनट रोका गया, नाम लिस्टों में आ रहे हैं जी, तो सिलसिला चल रहा है। अंदर गए, खान साहब मौजूद थे, खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब मिलकर बड़ा खुश हुए और उसके बाद जो है अदालत जो है वो लगी। थोड़ी देर के बाद जज साहब जो है वो आए। बड़ा हॉल है वहाँ पर, तो मेरा ख्याल में कैपेसिटी जो है वो कोई 1000 से ज़्यादा बंदों की होगी। वहाँ पर इजीली जो है वो लोग इतने जा सकते हैं, बहुत बड़ा हॉल है। लेकिन फैमिली की जो है वो इजाज़त थी, जिसमें खान साहब की जो बहनें हैं और दीगर 1-2 लोगों को जो है वो इजाज़त थी। और इसी तरह से हमारी तरफ से 3-4 हम वकला जो है वहाँ पर 5 होंगे मौजूद थे। और समाअत शुरू हुई। समाअत के अंदर प्रोसिक्यूटर साहब ने रिमांड की इस्तदा की और हमने उसको अपोज किया, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब को बार बार कह रहा हूं, यहां पर नैब में नोटिस भेजे गए और बार बार आकर खान साहब पेश होते रहे और 4-4, 5-5 घंटे। और ये सिलसिला सिर्फ खान साहब की हद तक नहीं, उनकी अहले खाना साहब खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा के, उनको भी नोटिस भेजे जाते थे और उन्होंने भी आकर यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे सवालात के जवाब दिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वही सेम सवाल किए जाते हैं। इससे पहले 9 मई को जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा किया गया था, उस दिन भी खान साहब से जो है जब उन्होंने रिमांड लिया था तो तमाम सवाल पूछे थे। अब उसके बाद दोबारा खान साहब को, आपको पता है कि दीगर मौकों पर बुलाया गया और हम उनके साथ होते और उनसे सवाल पूछे और उन्होंने जवाब दिए। और इससे पहले ये जो समाअत थी, इससे पहले खान साहब की तफ्तीश के हवाले से अदालत ने इजाजत दी थी और नैब जो टीम है उन्होंने जाकर सवाल किए, 2-2 घंटे सवाल किए। लेकिन समझ से बाहर बात है कि अदालत को जब बताया गया कि इनको जो है फिजिकल रिमांड नहीं देना चाहिए, जुडिशल करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले नैब तमाम सवाल जो है इनसे पूछ चुकी है, तो उसके बावजूद जो है आप देख लें कि वो तफ्तीश की जो है इजाजत दे दी गई और नैब की टीम लगातार जो है जा रही है, उनसे जो है सवाल कर रही है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब किसी शख्स से आप कोई सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, 2 दफा करते हैं, वही सवाल 3 दफा करते हैं, तो क्या उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही? जब जवाबात तमाम सवालात के बार बार दे दिए तो फिर किस बात की जो है तफ्तीश आपने करनी है? अदालत की मर्जी थी, अदालत ने इजाजत दी। बेसिकली थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, डिटेल बाद में बताऊंगा कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसके अंदर इमरान खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट ना लिया है, ना कोई एग्रीमेंट के अंदर वो शर्त थी कि वो किसी तरह से या उनकी मिसेज जो है वो किसी तरह से बेनिफिट ले सकेंगी। अजीब अजीब सवाल किए गए उनसे, बीबी साहबा से, कि आप जो है वो तनख्वाह क्या लेती थी, क्या वहां पर एज ए टीचर थी, इस तरह के सवाल। तो ये दोनों जो है ट्रस्टी हैं, इनका कोई जो है उस ट्रस्ट के अंदर जो है ये बेनिफिशियरी नहीं है। तो ना झूठी, जैसे आपको पता है कि इससे पहले भी बेशुमार केसेस खान साहब के ऊपर, बीबी साहब और उनकी बहनों के ऊपर, सबके ऊपर, पार्टी वर्कर्स के ऊपर, लीडरान के ऊपर, सबके ऊपर दर्ज किए गए। तो इसी तरह की ये भी एक उस केस की एक कड़ी है, क्योंकि साइबर केस की जो है वो उसका ट्रायल चल रहा है और ये जमानतें ही बड़े एक भोंडे तरीके से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करवाई गई कि नैब ने बार बार जाके कहा कि जिस कानून के मुताबिक 10 दिन का टाइम है क्रिमिनल रिवीजन का, और जब 3 तारीखें इन्हीं बहानों से ली गई और अदालत ने लॉ मिनिस्ट्री से कानून जो है वो मंगवाया, करंट ऑर्डिनेंस मंगवाया, तो वाज़ेह हो गया जी कि लिमिटेशन का तो कोई मामला नहीं। अदालत को नजर आ गया, उसके बावजूद न जाने क्यों बेल्स जो है खारिज कर दी गई। इससे पहले जो बेल्स खारिज हुई थी, सॉरी रिवीजन खारिज की, इससे पहले जो बेल्स खारिज हुई थी नीचे से, वो इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत ने हुक्म देना था, सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार ने करने थे और अदालत में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस बुनियाद के ऊपर अदम हाजिरी के ऊपर खारिज की गई। बदनीति सिर्फ ये थी कि जनाब इमरान खान साहब एक केस से रिलीज हो, बेल उनकी, तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये हुआ कि ऊपर 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लगा उन रिवीजन के ऊपर फैसला होते होते। तो जब उन रिवीजन के ऊपर जो है फैसला होते होते 1 महीने से ज्यादा टाइम लगा और बहाने बनाए गए और बहाने नजर भी आ गए, और सिर्फ वजह ये थी कि वो किसी तरीके से लंबा करें और गिरफ्तारी डालें, और वो नजर भी आ गया। तो फिर ये जो है जो दोनों दरखास्तें थी वो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी और उनकी बेल्स बहाल होनी चाहिए थी और अदालत जो है वो नीचे बेल्स के लिए ऑर्डर करती और मेरिट के ऊपर ये डिसाइड होती। तो ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये जो केस है ये तो बिल्कुल झूठा है, बोगस है, और जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ये बात करते हैं वो इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है, पूरी दुनिया को पता है। उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा केस बनाते हैं सिर्फ ये मीडिया ट्रायल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर एक वो खराब करने के लिए कि उनके ऊपर ऐसी तोहमतें लगाई जाएं, क्योंकि रिप्यूट खराब हो। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये सारे केसेस झूठे हैं। इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी में रूल ऑफ लॉ के लिए फाइट किया और 1 रुपए की करप्शन सारी जिंदगी में ना उसने की है, ना कोई उसका सबूत है। बस केस दर्ज कर दिए जाएं और फिर दर्ज करने वाले भी खुद हों, गवाह भी जबरदस्ती लाए जाएं और फिर फैसले भी मर्जी से दिए जाएं, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो केस जेन्युइन है। केस बिल्कुल तमाम केसेस जो है वो झूठे हैं, उनका कोई हकीकत से तल्लुक